Hello, my dear students. Welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are very well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर आज क्लास 10th हिंदी ग्रामर के अंतर्गत काव्य सौंदर्य का तत्व अंतिम तत्व रस को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। रस के विषय में आज जानेंगे, रस की परिभाषा, रस के प्रकार, रस के जो तत्व हैं उसके विषय में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि जो रस की परिभाषा है वह कौन सी है, उसे जानने की कोशिश करते हैं कि रस की परिभाषा है वह कौन सी है। रस की परिभाषा को बताते हुए मैं सबसे पहले ये बताते चलूँ कि जो रस होता है वो किसी भी प्रकार का गन्ने का रस या और कोई जो रस है, पत्तियों का रस या किसी प्रकार का वो रस नहीं है। ये रस है हृदय से उत्पन्न होने वाले जो आनंद, उस रस की बात यहाँ पर की जा रही है। तो परिभाषा देख लेते हैं। किसी काव्य अथवा नाटक के पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने से हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है जब हमें आनंद की प्राप्ति होती है, कोई भी संसार का कोई भी कार्य करते हुए हमें जिस आनंद की, हृदय से, दिल से आनंद की अनुभूति हो, उसी समय आप समझ लीजिए कि रस की उत्पत्ति हो गई। जिस भी कार्य को करते वक्त आपके मन मस्तिष्क में, आँख में, मुख में, आपके चेहरे पर हंसी छा जाए, समझ लीजिए वहीं से रस की उत्पत्ति हो गई है। तो ये तो हुई रस की परिभाषा कि जहाँ पर भी आनंद की उत्पत्ति हो, जहाँ पर भी हमारा हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाए, गदगद हो जाए, आनंद की अनुभूति हो जाए, वहीं पर रस की उत्पत्ति होती है। यही रस की परिभाषा है। रस के अंगों की अगर हम बात करें कि रस के अंग कौन कौन से होते हैं, तो आइए हम देख लेते हैं। रस के जो अंग दिए गए हैं वो रस के 4 अंग दिए गए हैं। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला है स्थायी भाव। क्या है? स्थायी भाव। पहला जो तत्व है वह है स्थायी भाव। क्या है? स्थायी भाव। स्थायी भाव के विषय में हम जान लेते हैं। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव हमारे दिल में, मन में, हृदय में बहुत सारे जो भाव होते हैं वे एक स्थान पर जमा होते हैं और वो सोए हुए अवस्था में रहते हैं, जिसे सुप्तावस्था कहते हैं। सोए हुए रहते हैं। जैसे हम गेहूं या चावल के दाने को या फिर चने के दाने को हम किसी बोरे में भरकर रखते हैं और वह तब तक अंकुरित नहीं होता जब तक उसमें अनुकूल दशाएं नहीं उत्पन्न होती हैं, अर्थात मिट्टी, वायु, जल, हवा और गर्मी अर्थात सूर्य की जो रोशनी होती है वो नहीं पड़ती, तब तक वह अंकुरित नहीं होता है। उसी प्रकार से ये हमारे स्थायी भाव हैं। स्थायी भाव हमारे अंदर वीरता का भाव, हमारे अंदर क्रोध का भाव, हमारे अंदर हंसी का भाव, हमारे अंदर डर का भाव, हमारे अंदर आश्चर्य का भाव, हमारे अंदर प्रेम का भाव, ये सब हमारे अंदर स्थायी रूप से सोए हुए अवस्था में रहते हैं। लेकिन इन्हें जगाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे चने के दाने को जगाने के लिए मिट्टी, हवा, पानी, वायु की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार इन स्थायी भावों को जगाने के लिए भी हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। हमारे जो स्थायी भाव हैं वे हमें सदैव हमारे हृदय में, मन में विद्यमान रहते हैं। रसों की जो संख्या है वो 9 मानी गई है। उन्हीं रसों के अनुसार इनके स्थायी भाव भी 9 माने गए हैं। आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे और इस बार भी आप उन 9 रसों के स्थायी भाव पढ़ेंगे। तो ये स्थायी भाव हो गए जो समय आने पर जागृत होते हैं, अंकुरित होते हैं। उसके बाद दूसरा जो तत्व है वह है विभाव। विभाव क्या होता है इसे हम जान लें कि विभाव किसे कहते हैं, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है। मैंने कहा ना कि चने का दाना तभी अंकुरित होगा जब उसमें अनुकूल दशाएं होंगी, हवा, पानी, मिट्टी, जल प्राप्त होगा, तभी वो चना का जो दाना है वह अंकुरित होगा। उसी प्रकार से जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं उन दशाओं को हम विभाव कहते हैं। उन दशाओं को हम विभाव कहते हैं। जैसे सर्प को देखकर ही हमारे अंदर डर उत्पन्न होगा, तो सर्प क्या है? विभाव है। उसके बाद तीसरा जो तत्व है वह है अनुभव। अनुभव क्या होता है? विभाव से ही लगा हुआ ये तत्व है
विभाव का मतलब होता है जब सर्प को देखते हैं तो वो विभाव हो जाता है, लेकिन सर्प को देखने के बाद हमारे शरीर में जो परिवर्तन होता है, पसीना आ जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, ये क्या है? अनुभव है। ये हमारे शारीरिक चेष्टाओं में परिवर्तन होता है, कांपना, पसीना आ जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, ये सब अनुभव है। सर्प को मैंने देखा, हमारे अंदर डर है, अस्थायी रूप से बसा हुआ है, लेकिन सर्प को देखकर ये अस्थायी भाव जागृत हुए, डर उत्पन्न हुआ, वह विभाव हुआ। लेकिन सर्प को देखने के बाद हमारे शरीर में फिर एक परिवर्तन होता है, या तो रोंगटे खड़े होंगे, या तो कांपने लगेंगे, या तो पसीना आने लगेगा। तो ये भाव होते हैं, इन्हीं भावों को हम स्थायी भाव कहते हैं। और इनकी जो संख्या है वह 4 मानी गई है, स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है, और विभाव की संख्या 2 मानी गई है। और इसके बाद संचारी भाव आता है। संचारी भाव मन में उठने वाले जो अस्थिर जो मनोविकार होते हैं, जो पानी के बुलबुले के समान उत्पन्न होते हैं और थोड़ी ही देर में उनका अंत हो जाता है, उनका समापन हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। जैसे रोंगटे हमारे खड़े हुए, लेकिन डरने के बाद थोड़ी देर में 1, 2, 3 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के बाद वो रोंगटे बैठ जाते हैं, तो इसे ही हम संचारी भाव कहते हैं। तो संचारी भावों की जो संख्या है वह 33 मानी गई है। कितनी मानी गई है संचारी भावों की संख्या? संचारी भावों की संख्या जो है वह 33 मानी गई है। 33 संचारी भाव हैं। और आपके पाठ्यक्रम में जो रस रखे गए हैं वो 2 रस हैं। पिछले आपके क्लास में श्रृंगार रस और वीर रस था, लेकिन इस बार जो रस रखा गया है वह हास्य रस रखा गया है। कौन सा रस आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है? हास्य रस। हास्य रस और कौन सा रस है? करुण रस। तो हास्य रस की पहले परिभाषा देख लेते हैं। हास्य रस क्या होता है, इसके विषय में जान लेते हैं कि हास्य रस क्या होता है, ये इसकी परिभाषा क्या है। किसी व्यक्ति के विकृत आकार को देखकर, किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी तथा चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है वह हास कहलाता है। और यही हास विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से पुष्ट होकर हास्य रस उत्पन्न करता है। कहने का मतलब, जब भी आप नौटंकी में किसी जोकर को देखते हैं, किसी भी ऐसी चीज़ को देखते हैं जिससे मन में आपके हंसी आ जाए, कोई ऐसा कपड़ा उल्टा पुल्टा पहना हो, या किसी प्रकार का वो उल्टा पुल्टा बोल रहा हो, या किसी प्रकार के ऐसे हाव भाव हों जिससे आपको हंसी आ जाए, तो वही जो हंसी है वही हास्य रस, वही विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग के साथ पुष्ट होकर के हास्य रस की उत्पत्ति करती है। और इसके उदाहरण के तौर पर हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। हंसी हंसी भाजें, हंसी हंसी भाजें, देख दूल्हा दिगंबर को, हंसी हंसी भाजें देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुन जे आवें, पाहुन जे आवें हिमाचल के उछाह में। यहाँ पे कहा गया है, जब भगवान शंकर जी बारात लेकर पार्वती के यहाँ जाते हैं, और भगवान शंकर के बारातियों को आप जानते ही होंगे कि लूले, लंगड़े, काने, खुथरे, सभी प्रकार के भूत प्रेत सब जाते हैं उनकी बारात में। तो जो पार्वती के घर की जो स्त्रियां हैं हंसी हंसी भाजें, हंस हंस करके भागती हैं, देख दूल्हा दिगंबर को। जो इनका दूल्हा है शंकर जी, वो कमर में खाल लपेटे हुए और पूरा शरीर जो है नग्न है, उन्हें देख करके, उस दिगंबर दूल्हे को देख करके और उनके बारातियों को देख करके, जो पार्वती के घर में स्त्रियां हैं वो देख करके हंसी हंस के दूल्हा में होता है दूल्हा देख दिगंबर को, जो कमर में केवल खाल पहने हुए और पूरा शरीर ऐसे नग्न है, उसे देख करके वे घर के अंदर भागती हैं। पाहुन जे आवें हिमाचल के उछाह में। पाहुन अर्थात शंकर भगवान। पाहुन कहा गया है, ये रिश्तेदार को बोला जाता है पाहुन जे आवें हिमाचल के उछाह में। जो हिमाचल
इनका जो शंकर जी का स्थान है वो हिमाचल में ही है, हिमालय पर्वत में ही है स्थित है। तो उस हिमाचल से आने वाले भगवान शंकर अर्थात पाहुन अर्थात पार्वती जी के पति को देख करके और उनके बारातियों को देख करके जो पार्वती के घर में जो स्त्रियां होती हैं वे हंस हंस करके घर की तरफ भागती हैं। तो यहाँ पर एक हंसी का भाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? हास्य रस है। हास्य रस के अतिरिक्त और सारे इसके उदाहरण हैं जिनको आप लिख सकते हैं। इसमें आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। एक तो आधा पात, दूसरा बबूल का आधा पत्ता, और तामे तनिक पिसान, उसमें थोड़ा सा कितना पिसान आ सकता है? बहुत कम पिसान आ सकता है। लाला जी करने लगे, क्या करने लगे? करने लगे छठे क्षमा से दान। छठे क्षमा से वो दान करने लगे। कितना दान? आधा पत्ता बबूल का लिया, उसमें जितना भी पिसान आता है उसको वे दान करने लगे। तो यहाँ पर भी एक हंसी का भाव उत्पन्न हुआ, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? हास्य रस। उसके बाद दूसरा जो रस है करुण रस है। करुण होता है शोक या दुख जिसमें उत्पन्न हो ऐसे रस को करुण रस कहा जाता है। जहाँ पर कोई दुख उत्पन्न हो रहा हो। करुण रस की पहले परिभाषा जान लेते हैं। करुण रस की परिभाषा क्या है? करुण रस की जो परिभाषा है वह शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले रस को क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाले रस को हम करुण रस कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। लेकिन जो इसके पहले मैंने बताया हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है और करुण रस का शोक। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। राघो गीध गोध कर लेन्यो, नयन सरोज स्नेह सुचि, मनहु अरख जल्दीनो। इसके अलावा एक और मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूँ जो छोटा है, आप इसे याद भी कर सकते हैं। उसमें देखि सुदामा की दीन दशा, उदाहरण है देखि सुदामा की दीन दशा, देखि सुदामा की दीन दशा, करुणा करि करुणा निधि रोयो। करुणा करि करुणा निधि रोए। तो यहाँ कहा गया है, यहाँ उस समय का चित्रण किया गया है, उस समय का वर्णन किया गया है जब बचपन के दोस्त सुदामा और भगवान श्री कृष्ण आपस में काफ़ी दिनों तक नहीं मिलते हैं। बचपन में वे अपने गुरु के यहाँ शिक्षा साथ साथ प्राप्त करते हैं, लेकिन जब अलग हो जाते हैं तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है वो राजा बन जाते हैं और सुदामा जो है वो एक दरिद्र ब्राह्मण के रूप में ही उनका जीवन यापन होता है। उन्होंने कहीं से सुना कि मेरे परम मित्र भगवान श्री कृष्ण राजा बन गए हैं, तो वे उनके पास जाते हैं कि कहीं न कहीं हमारे मित्र परम मित्र जो भगवान श्री कृष्ण है कुछ न कुछ मुझे अवश्य ही देंगे। तो उन्हें देख करके द्वारपाल उन्हें रोकते हैं। बहुत ही दरिद्र थे और शरीर पर धोती फटी थी, पैर में विवाई फटी हुई थी और वे पैर में चप्पल भी नहीं पहने हुए थे। तो ऐसी दशा में द्वारपाल उन्हें रोकते हैं। लेकिन जब एक द्वारपाल उनको भगवान श्री कृष्ण को इनका हाल बताता है कि एक ब्राह्मण जो है द्वार पर खड़ा है, तो ऐसी दशा को भगवान श्री कृष्ण देख करके, देख सुदामा की दीन दशा, दीन में होता है गरीबी की दशा को देख करके, भगवान श्री कृष्ण जो है सुदामा की गरीबी की दशा को देख करके करुणा करी करुणा निधि रोए। करुणा करी अर्थात बहुत दुखी होकर करुणा करी करुणा निधि रोए। करुणा निधि कहा गया है भगवान श्री कृष्ण को। दया के सागर भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? वे रोने लगते हैं। और पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नैनन से जल सो पग धोयो। वे क्या करते हैं? जो पानी परात में पानी मंगाते हैं
सुदामा जी के पैर धुलने के लिए। वे सुदामा जी के पैर नहीं धुलते हैं। फिर क्या करते हैं वे ऐसा करने लगते हैं कि उनके नेत्रों से जो अश्रु गिरते हैं भगवान श्री कृष्ण के, उन्हीं नेत्रों के आंसुओं के जल से सुदामा के जो पैर हैं वे धुल जाते हैं और जो परात में रखे हुए पानी की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर कारुणिक दशा का बहुत ही दुखी माहौल का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर करुण रस होगा। करुण रस का और उदाहरण मैं आपको बता दूं। राघो गीध गोद कर लेने, ये उस समय की बात है जब गिद्धराज को रावण अपने तलवार से मार देता है। जब वो माता सीता का हरण करके ले जाते हैं तो जटायु उन्हें अपने पंजों से, अपने पंखों से रोकने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें उड़न खटोला पर बैठाकर ले जा रहा था, उसी समय अपनी तलवार से जो रावण है दोनों पंखों को काट देता है, उस गीध के पंखों को काट देता है और वह असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ता है। रावण को सीता के हरण से नहीं रोक पाता है। तो जब जंगल में भगवान श्री राम जाते हैं तो कराहते हुए गीध राज उन्हें मिलते हैं। तो उनके जो सर को है अपने गोद में रखकर वे कहते हैं, राघो गीध गोद कर लीन्यो, कर माने हाथ में लीन्यो, अपने गोद में अपने हाथों से पकड़ रखा है। नयन सरोज स्नेह सलिल सुचि मनो अरग जल दीन्यो, और उनके नेत्रों से गिरते हुए आंसू मानो उन्हें अर्घ दे रहे हों, उन्हें जल दे रहे हों, अपनी अंतिम विदाई दे रहे हों। जैसे सूर्य भगवान के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से भगवान श्री राम के नेत्रों से गिरते हुए, जटायु के ऊपर गिरते हुए आंसू मानो उनकी अंतिम विदाई दे रहे हों। तो यहाँ पे कारुणिक दशा का वर्णन करुण रस का रूप ले लेता है। अतः इस उदाहरण को हम करुण रस का उदाहरण मान लेते हैं। तो आज यहीं पर काव्य सौंदर्य के अंतिम तत्व रस के समापन के साथ ही काव्य सौंदर्य के तत्वों का समापन होता है। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेकर फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।